जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का ये संदेश तुम्हारी सुबह की दिशा बदल सकता है, क्योंकि बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं पर अपने मुंह से विश्वास की घोषणा नहीं करते। और बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास केवल मन में नहीं रहता, विश्वास बोलता है, क्योंकि वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। और इसलिए हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हें अपने दिन की शुरुआत डर से नहीं, विश्वास की घोषणाओं से करनी है, ताकि तुम्हारा मन भी स्थिर हो, तुम्हारी आत्मा भी मजबूत हो और तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगे। और मैं तुम्हें आज 4 ऐसी घोषणाएं दूंगा जिन्हें तुम हर सुबह बोलोगे। और अगर तुम लगातार बोलते रहे तो तुम ब्रेक थ्रूज देखना शुरू करोगे, क्योंकि ब्रेक थ्रूज पहले आत्मा में बनते हैं, फिर जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात सुनो, घोषणाएं कोई जादू नहीं है। घोषणाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास की आवाज हैं। यानी हम अपनी ताकत पर नहीं, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करके बोलते हैं जो झूठ नहीं बोलता। और यही कारण है कि जब तुम सही वचन को सही विश्वास के साथ बोलते हो तो तुम्हारा अंदर का इंसान उठता है, तुम्हारा डर कम होता है, तुम्हारी उम्मीद बढ़ती है और तुम वही देखने लगते हो जो परमेश्वर ने पहले से कहा है। इसलिए अब ध्यान से सुनो और इसे टेक्स्ट टू वॉइस में भी आसानी से पढ़ा जा सके ऐसे सरल शब्दों में मैं कहूंगा, तुम हर सुबह अपने आप से ये 4 घोषणाएं बोलो। और बोलते समय जल्दी मत करना, हर वाक्य को दिल से बोलना। और बोलते समय अपने मन में ये चित्र रखना कि प्रभु यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे ऊपर अपनी शांति और सामर्थ रख रहा है। पहली घोषणा ये है कि आज मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु यीशु मेरे साथ है और जो मेरे विरुद्ध है वो मुझ पर जीत नहीं सकता। क्योंकि वचन हमें ये भरोसा देता है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। ये रोमियो 8:31 में लिखा है। और जब तुम सुबह उठकर ये बोलते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, तो तुम अपने दिन की शुरुआत डर, निराशा और असुरक्षा से नहीं करते, बल्कि तुम अपने दिन की शुरुआत एक सच्चाई से करते हो कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है, मेरा सहायक मेरे साथ है। और जब तुम ये घोषणा करते हो तो शत्रु की पहली चाल टूटती है, क्योंकि शत्रु चाहता है कि तुम अपने आप को अकेला समझो ताकि तुम कमजोर महसूस करो। लेकिन जब तुम बोलते हो कि प्रभु मेरे साथ है, तो तुम अपने मन को याद दिलाते हो कि मेरी सहायता मनुष्यों से नहीं, प्रभु से है। और इस घोषणा को थोड़ा और गहरा करके तुम हर सुबह ये भी बोल सकते हो कि आज प्रभु मेरे आगे आगे चलेगा और वो मेरे लिए रास्ते खोलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था विवरण 31:8 में मिलता है। अब समझो, तुम्हारे दिन में चुनौतियां आ सकती हैं, ऑफिस का तनाव, घर की परेशानी, पैसों की चिंता, रिश्तों के तनाव या किसी बात का डर। लेकिन जब तुम पहले ही बोल देते हो कि प्रभु मेरे साथ है, तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है और तुम डर के बजाय विश्वास से प्रतिक्रिया देने लगते हो। अब दूसरी घोषणा सुनो, ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान को मजबूत करती है। और पहचान मजबूत होगी तो दिशा मजबूत होगी, और दिशा मजबूत होगी तो निर्णय सही होंगे। दूसरी घोषणा यह है कि आज मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं प्रेम किया हुआ हूं, मैं स्वीकार किया हुआ हूं और मैं मसीह में विजयी हूं। क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने आप को दोषी मान लेते हैं, या खुद को कम समझने लगते हैं, या अपने पिछले कल की गलतियों के बोझ में दब जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जो मसीही यीशु में है उन पर दोषारोपण नहीं। ये रोमियो 8:1 में लिखा है। इसलिए तुम हर सुबह बोलो कि मैं दोषी नहीं, मैं क्षमा पाया हुआ हूं। और तुम ये भी बोलो कि मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हूं और परमेश्वर का प्रेम मुझसे अलग नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये रोमियो 8:39 में मिलता है। और जब तुम ये घोषणा करते हो कि मैं चुना हुआ हूं और प्रेम किया हुआ हूं, तो तुम अपने मन को ये याद दिलाते हो कि मेरा मूल्य मेरी परिस्थिति से तय नहीं होता, मेरा मूल्य मेरे उद्धारकर्ता ने क्रूस पर चुका दिया है। और ये घोषणा तुम्हारे आत्मसम्मान को घमंड नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को परमेश्वर की सच्चाई पर खड़ा करती है। तुम अपने आप से ये भी बोल सकते हो कि मैं भय का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा रखता हूं, क्योंकि ये वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस 1:7। और जब तुम ये बोलते हो तो डर को अधिकार नहीं मिलता, चिंता का भार कम होता है और तुम्हारे अंदर संयम आता है। यानी तुम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हो, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हो और अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करते। अब तीसरी घोषणा सुनो। ये घोषणा ब्रेक थ्रूज की चाबी जैसी है, क्योंकि ये तुम्हारे मन को नकारात्मक भविष्यवाणी करने से रोकती है और तुम्हारे मुंह को आशीष बोलने में लगाती है। तीसरी घोषणा ये है कि आज मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है।
उसकी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है और मैं हर परिस्थिति में उभरा हुआ रहूंगा। ये बात दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में आती है। जब तुम सुबह उठकर ये बोलते हो तो तुम अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं कमजोर हूं इसलिए मैं हार जाऊंगा, बल्कि तुम ये कहते हो कि मेरी कमजोरी में भी प्रभु की सामर्थ काम करती है। और इसी के साथ तुम ये भी बोलो कि आज प्रभु मुझे बुद्धि देगा और मुझे सही निर्णयों में चलाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि यदि किसी में बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो सबको उदारता से देता है। ये याकूब 1:5। देखो, ब्रेक थ्रूज केवल बड़े बड़े चमत्कारों में नहीं होते, ब्रेक थ्रूज छोटे छोटे सही निर्णयों में भी होते हैं। जैसे सही समय पर सही बात बोलना, सही समय पर चुप रहना, गलत संगति से हट जाना, सही अवसर को पहचान लेना, और ये सब बुद्धि से आता है। इसलिए जब तुम घोषणा करते हो कि प्रभु मुझे बुद्धि देगा, तो तुम अपने दिन में डिवाइन गाइडेंस के लिए अपने दिल को खोल देते हो। और तुम ये भी बोलो कि आज मेरे हाथ का काम आशीषित होगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ तुम करो दिल से करो जैसे प्रभु के लिए। ये कुलुसियों 3:23। और जब तुम अपने काम को प्रभु के लिए करते हो तब तुम्हारे काम में एक उत्कृष्टता आती है, और उत्कृष्टता ब्रेक थ्रूज को जन्म देती है। और अब चौथी घोषणा सुनो। ये घोषणा तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। चौथी घोषणा ये है कि आज मेरे मन पर शांति का राज्य होगा, मेरे घर पर शांति होगी, मेरे रिश्तों में शांति होगी, और प्रभु मेरे कदमों को शांति के मार्ग में चलाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, संसार की तरह नहीं। ये यूहन्ना 14:27। और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रखवाली करेगी। ये फिलिपियों 4:7। तो तुम हर सुबह बोलो कि मेरे विचारों की रखवाली प्रभु की शांति करेगी। अब ध्यान से सुनो, जब तुम शांति की घोषणा करते हो तो तुम झगड़े की आत्मा को जगह नहीं देते, तुम जल्द गुस्सा नहीं होते, तुम जल्द टूटते नहीं, तुम दूसरों की बातों से जल्दी घायल नहीं होते, और ये शांति तुम्हें स्थिर रखती है। और साथ ही तुम ये भी बोलो कि आज मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो, पर हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा अपनी विनती परमेश्वर पर प्रकट करो। ये फिलिपियों 4:6। अब इन 4 घोषणाओं को मैं एकदम सरल और बोलने योग्य रूप में तुम्हें जोड़कर दे रहा हूं, ताकि तुम हर सुबह एक सांस में भी बोल सको, लेकिन धीरे धीरे बोलना और हर वाक्य के बाद थोड़ा रुकना, ताकि ये तुम्हारे दिल में उतर जाए। तुम बोलो, आज मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे विरुद्ध उठी हर बात को शांत करेगा। फिर बोलो, आज मेरी पहचान मसीह में है, मैं क्षमा पाया हुआ हूं, मैं प्रेम किया हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, और मैं भय का नहीं सामर्थ का आत्मा रखता हूं। फिर बोलो, आज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, उसकी सामर्थ मेरी कमजोरी में सिद्ध होगी, वो मुझे बुद्धि देगा और मेरे काम को आशीषित करेगा। फिर बोलो, आज यीशु की शांति मेरे मन की रखवाली करेगी, मेरे घर में शांति रहेगी, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना और धन्यवाद में चलूंगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि घोषणाएं केवल सुबह बोलकर छोड़ देने के लिए नहीं होती। घोषणाएं दिन भर तुम्हारे अंदर एक दिशा बनाती हैं। जैसे जब कोई किसान बीज बोता है तो वो बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, पर वो जमीन के अंदर काम शुरू कर देता है। वैसे ही जब तुम सुबह घोषणाएं बोलते हो तो तुम्हारे अंदर का बीज काम शुरू कर देता है, और धीरे धीरे तुम अपने अंदर बदलाव देखोगे और फिर बाहर के हालात भी बदलने लगेंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। ब्रेक थ्रूज देखने के लिए तुम्हें घोषणाओं को भावनाओं पर नहीं, विश्वास पर टिकाना है। क्योंकि कई बार तुम बोलोगे और तुम्हें वैसा महसूस नहीं होगा, मन कहेगा कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यही तो विश्वास की परीक्षा है। विश्वास वो नहीं जो केवल महसूस करता है, विश्वास वो है जो वचन पर खड़ा रहता है। इब्रानियों 11:1 हमें बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए तुम जब भी सुबह बोलो, ये मत देखो कि मुझे कैसा लग रहा है, तुम ये देखो कि परमेश्वर ने क्या कहा है, और परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। अब मैं तुम्हें ये भी बताता हूं कि ये घोषणाएं तुम्हें घमंड में नहीं, विनम्रता में ले जाती हैं, क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य नहीं बोल रहे, तुम परमेश्वर की सच्चाई बोल रहे हो। तुम अपने आप को देवता नहीं बना रहे, तुम अपने आप को परमेश्वर की संतान की तरह खड़ा कर रहे हो, और यही तुम्हारी असली जगह है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताता हूं। जब तुम ब्रेक थ्रू चाहते हो तो तुम्हें अपने मुंह से हार की भाषा कम करनी होगी। बहुत लोग कहते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा भाग्य खराब है, मेरे घर में हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। मेरे प्रिय, ये वाक्य एक तरह से तुम्हारे ही जीवन के ऊपर नकारात्मक घोषणा बन जाते हैं।
लेकिन जब तुम वचन के अनुसार बोलोगे तब तुम्हारी भाषा बदलती है, और भाषा बदलती है तो मन बदलता है, और मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो फल बदलते हैं। इसलिए आज से तुम ये अभ्यास करो कि तुम सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं, सबसे पहले वचन का सत्य अपने मुंह से बोलो। और अगर तुम चाहो तो इन घोषणाओं को बोलने के बाद एक सरल प्रार्थना भी जोड़ दो, जैसे प्रभु यीशु, आज मेरा हाथ पकड़कर चल, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर, मेरे दिल को शांति दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। और अब मैं तुम्हें और गहराई से समझाता हूं कि ये 4 घोषणाएं असल में 4 क्षेत्र को कवर करती हैं। पहला क्षेत्र सुरक्षा और साथ, दूसरा क्षेत्र पहचान और आत्मिक सामर्थ्य, तीसरा क्षेत्र अनुग्रह और बुद्धि, चौथा क्षेत्र शांति और चिंता से मुक्ति। जब ये 4 क्षेत्र मजबूत हो जाते हैं तो तुम्हारा दिन टूटता नहीं, तुम्हारा दिन बनता है। और जब दिन बनते जाते हैं तो तुम्हारा जीवन बनता जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम कल्पना करो, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर पहले ही कह दे कि आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आज मैं चुना हुआ हूं, आज मैं डर में नहीं चलूंगा, आज मुझे बुद्धि मिलेगी, आज मेरे मन की रखवाली शांति करेगी, तो बताओ क्या उसका व्यवहार, उसके निर्णय, उसके शब्द और उसकी प्रतिक्रिया अलग नहीं होगी? और जब प्रतिक्रिया अलग होती है तब कई झगड़े होने से पहले रुक जाते हैं, कई गलत फैसले होने से पहले रुक जाते हैं, कई मौके हाथ से निकलने से पहले पकड़ में आ जाते हैं। यही ब्रेक थ्रूज हैं। ब्रेक थ्रूज का मतलब केवल एक बड़ी खुशखबरी नहीं, ब्रेक थ्रूज का मतलब ये भी है कि आज मैं गिरा नहीं, आज मैं टूट कर नहीं बोला, आज मैं डर के बावजूद विश्वास में चला, आज मैंने सही कदम लिया, आज मैंने खुद को संभाला, आज मैंने प्रार्थना की, आज मैंने धन्यवाद दिया। और जब तुम ये हर दिन करते हो तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सच में प्रभु ने मुझे बदल दिया, सच में मेरे घर में शांति बढ़ी, सच में मेरे अंदर का डर कम हुआ, सच में मेरे काम में बरकत हुई, सच में मेरे रिश्ते सुधरे, सच में मेरे जीवन में रास्ते खुले। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि घोषणाएं बोलते समय अपने आप को दोष मत देना। कई लोग कहते हैं, मैं बोल तो रहा हूं पर मैं वैसा नहीं हूं। सुनो, तुम परफेक्ट होकर नहीं आते, तुम प्रभु के पास आते हो, और जब तुम आते हो वो तुम्हें बनाता है। इसलिए इन घोषणाओं को बोलते बोलते तुम बदलोगे। और जब कभी तुम फिसल भी जाओ तो फिर उठकर बोलो, रोमियो 8:1, मुझ पर दोषारोपण नहीं क्योंकि मैं मसीह में हूं। फिर बोलो, दूसरा तिमोथियुस 1:7, मैं भय का नहीं सामर्थ का आत्मा रखता हूं। फिर बोलो, फिलिपियों 4:6, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना और धन्यवाद में चलूंगा। और फिर बोलो, यूहन्ना 14:27, यीशु की शांति मेरे साथ है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी रोज की रूटीन भी बताता हूं, जो तुम करोगे तो तुम्हारी घोषणाएं और मजबूत होंगी। उठते ही सबसे पहले पानी पीकर 2 मिनट शांत बैठकर एक गहरी सांस लेकर फिर बोलो, प्रभु यीशु धन्यवाद। फिर ये 4 घोषणाएं बोलो। फिर एक छोटा वचन पढ़ो, जैसे भजन 23 या भजन 91 या रोमियो 8 का कोई पद। फिर अपने दिन के लिए एक लाइन बोलो, आज मैं प्रभु की अगुवाई में चलूंगा, बस। और अगर तुम नौकरी पर जा रहे हो या काम पर जा रहे हो तो रास्ते में भी धीमे से यही घोषणाएं दोहरा सकते हो। अब मैं तुम्हें एनकरेजमेंट देता हूं कि तुम ये लगातार करो, क्योंकि लगातार बोला गया सत्य तुम्हारे अंदर की झूठी बातों को बाहर निकाल देता है। दुनिया ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुम्हारे ऊपर जो गलत लेबल लगाए, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो, तुम बेकार हो, जब तुम लगातार घोषणा करते हो कि मैं चुना हुआ हूं, मैं प्रेम किया हुआ हूं, मैं मसीह में विजयी हूं, तो वो झूठ टूटने लगता है। और जब झूठ टूटता है तब रास्ते खुलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो के साथ एक छोटा सा कमिटमेंट करो, बस 7 दिन का। 7 दिन हर सुबह ये 4 घोषणाएं बोलो, और 7 दिन बाद अपने आप से पूछो, क्या मेरा मन थोड़ा स्थिर हुआ? क्या मेरी चिंता थोड़ी कम हुई? क्या मेरी प्रतिक्रिया बेहतर हुई? क्या मेरा आत्मविश्वास बढ़ा? क्या मेरी प्रार्थना में गहराई आई? अगर हाँ, तो समझो ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। और अगर तुम अभी भी संघर्ष कर रहे हो तो भी हार मत मानो, क्योंकि ब्रेक थ्रू कभी कभी तुरंत नहीं दिखता, पर वो अंदर बन रहा होता है। परमेश्वर वचन के द्वारा तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करता है। और अब मैं अंत में तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना भी कर देता हूं, ताकि जब तुम इसे सुनो तुम्हारा विश्वास और उठे। प्रभु यीशु, मैं अपने हर भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूं, आज उनकी सुबह को तू आशीष दे, उनके मन से डर को निकाल दे, उनके घर में शांति दे, उनकी बुद्धि को प्रकाश दे, उनके काम में बरकत दे, उनके रिश्तों में मेल कर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की ताजगी उंडेल दे।
प्रभु, जैसे वचन कहता है फिलिप्पियों 4:7 कि तेरी शांति हमारे हृदय और विचारों की रखवाली करेगी, वैसे ही आज से उनकी सोच की रखवाली हो। जैसे वचन कहता है रोमियो 8:31 कि तू हमारी ओर है, वैसे ही आज से उनका दिल ये जान ले कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे वचन कहता है दूसरा तिमोथियुस 1:7 कि तूने भय का आत्मा नहीं दिया, वैसे ही आज से उनका डर टूटे। जैसे वचन कहता है याकूब 1:5 कि तू बुद्धि देता है, वैसे ही आज से उनके निर्णय सही हों। और जैसे वचन कहता है यूहन्ना 14:27 कि तू अपनी शांति देता है, वैसे ही आज से उनकी रातें भी शांत हों और दिन भी शांत हों। प्रभु, उन्हें ब्रेक थ्रूज दिखा, उन्हें खुलते दरवाजे दिखा, उन्हें नई उम्मीद दे और उन्हें अपने प्रेम में स्थिर कर। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं हर सुबह घोषणाएं बोलूंगा, और आमीन भी लिखो, ताकि ये विश्वास की गवाही बने। और इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति को शेयर करो जो सुबह उठते ही डर और चिंता में चला जाता है, क्योंकि ये संदेश उसे उठाएगा। और याद रखना, जब तुम हर सुबह विश्वास की घोषणाएं बोलते हो तो तुम अपने दिन को केवल जीते नहीं, तुम अपने दिन को प्रभु के साथ जीतते हो। और विक्ट्रीज की एक श्रृंखला ही ब्रेक थ्रू का रास्ता बनाती है।